उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इम्पोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले अब इंडिया का सौदा कर चुके हैं। हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा, उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कहता है वो अब इंडिया के पास है। ये हो गया। हाँ। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएं, आपने कभी वाघा बॉर्डर पे कोई गेस्ट हाउस बने देखा हो? नहीं। आपने कहीं बॉर्डर लाइन पे कोई गेस्ट हाउस बना देखा हो? नहीं। टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ लोग जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। ऐसी ही है किसी बॉर्डर लाइन पे भी। 12 हज़ारी हमारा एक मेन मेजर पहाड़ी है जो नीचे इंडिया है, हम ऊपर हैं, ठीक है। वो वहाँ से हम इंडिया को जैसे भी चाहे काबू कर सकते हैं। 12 हज़ारी टॉप पे इस टाइम गेस्ट हाउस बन चुके हैं जिसमें 600 से ऊपर रूम्स हैं टूरिस्ट के लिए। क्यों आप बताएं? बॉर्डर लाइन पे सामने बॉर्डर है, इंडिया है, फौज है, आर्मी है और उनके सामने आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप सौदा कर चुके हैं। वो सीज़फायर हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कश्मीर को लेके सीज़फायर भी तो हुआ ना कि गोली नहीं चलानी ना। ये सब सिर्फ ये हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, घुमाया हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि कश्मीर की जंग लगाई क्यों गई? हाँ। पहले दिन से कश्मीर का किस्सा छेड़ा क्यों गया? वो अंग्रेज जो हैं वो हमारे सर पे आज भी बैठे हैं। वो जंग कब से शुरू कर चुके हैं? ये सब कुछ जो है ये तब से चल रहा है। हाँ। जब से ये पार्टीशन हुई तब कश्मीर क्यों हमारे सर डाला गया? हम दोनों की लड़ाई क्यों करवाएगी? सिर्फ बीच में रशिया हाँ। जो अपना असला बेचना चाहता था। हाँ। पूरी दुनिया को। हाँ। जहाँ भी जंग लगती है वो असला आर्म कंपनी जितनी भी है उनका फायदा है। तो अब रशिया और इसराइल तो कश्मीर को लेके इंडिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए खड़े कि सब ड्रामा है ना। अच्छा। हो गया, खत्म हो गई कहानी। हाँ। वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं। अब इस टाइम जो होना है, आप देखें कि पाकिस्तान में ये ऑर्डर पास, शायद आपको पता है या नहीं पता है, KPK के साथ जम करना खाई जाती है ना, बिहाइंड उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तानी अवाम नफरत नहीं करती है पड़ोसियों से? कुछ लोग हैं करते हैं, जिस तरह ये TLP वाले हो गए जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चले, अच्छा मुझे ये पता है कैसे ताल्लुकात चाहते हैं दोनों के बीच?
मैं यकीन करें बामी मुआशरा चाहता हूँ, एक भाईचारा चाहता हूँ और इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। इंडिया क्यों देगा जॉब जब वीजा ही नहीं है, तो वो जॉब क्यों देगा? मैं आईटी का बंदा हूँ ना, देगा। वो प्रेफर करते हैं आईटी का बंदे हमारे पास आए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं प्रेफर करते। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर आईटी ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं हमारे। ओ भाईजान अपनी सोच को बेहतर करो, अपनी सोच को बेहतर करो जी। चले छेड़े ठीक इंडिया है। के अंदर हमारे मुल्क, इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तू क्यों नहीं बात उठाती? अच्छा कौन से मुसलमान आप बताएं? मुसलमान नहीं, नहीं रह रहे, ये ऊपर ऐसे ही जुल्म ये ऐसी वीडियो चलेगी, मुझे बताएं क्या जुल्म हुआ है, वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन, हाँ। अभी थोड़े महीने हुए, लेकिन बोलना सच। सच ही बोलूंगा। अच्छा। आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमारी क्या? मुसलमान की वो यूनिवर्सिटी में लड़की जा रही थी हिजाब वाली। हिजाब वाली, ठीक है। उन्होंने क्या और जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो हिंदुओं को मिल जाए। यही हुआ तो था। हमने आज तक हैदराबाद के लिए क्यों एक रैली नहीं निकाली? मैं क्वेश्चन कर रहा वहाँ हूँ। पे तो बहुत मुसलमान हैं। वहाँ पे आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है। ठीक हाँ, है, हैदराबाद तो इंडिया कह रहा था ले लो। एक मिनट, हम राजस्थान के लिए क्यों निकाल रहे हैं? वहाँ पे कम है क्या? हम बिहार के लिए क्यों नहीं निकाल रहे? वहाँ पे मुसलमान कम है क्या? हम उनके राइट्स नहीं है वहाँ पे जो मुसलमान है? क्या उनके राइट्स जो है वो डिजॉल्व नहीं हो गए जो हम डिसीजन ले रहे? पकड़ा है। तो हमें से कश्मीर के मुसलमान अब नजर पॉइंट आए पे हैं। आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। कश्मीर को ये वही दो कुत्तों के बीच में हड्डी डालो और वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा ठीक है, ये दो हुकूमतों के बीच में वही हड्डी डाली गई है। अच्छा। ठीक है, जो पिछले तकरीबन 75 साल से 78 हो गए। मुसलमान और हिंदू दोनों इसमें जलील हो रहे हैं। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमान यहाँ पे जलील हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान जलील हो रहा है। वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं या बिलो द बेल्ट जो जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे इंडिया में वो लोग भी जलील हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो यही मसला है कि हमें तो पहले इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, कि हम सिर्फ कश्मीर के लिए क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग, हम सब के दिल में है कि हम मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हैदराबाद वाले मुसलमान नहीं है। ठीक है, राजस्थान वाले या बिहार वाले मुसलमान नहीं तो है। ये साजिश है कश्मीर हम दोनों डेफिनेटली ये इंटरनेशनल एक थी कि दोनों हुकूमतों को, ताकि ये कभी तरक्की ना करे। ठीक है, ये जंग में फंसे रहे। ठीक है, और हमेशा लड़ते रहे दोनों को। हम 1000 साल से एक साथ रह रहे थे। कितने साल से? हिंदू मतलब मुस्लिम। जो हमारी तारीख है वैसे तो 1000 से भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में आ गया कि ये दो कौमें हो गई। कैसे दो कौमें? भाई जो एक